हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 18 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया क्यों जाता है? तो रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस बार के विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का विषय है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। अच्छा, इसे मनाने की घोषणा किसने की थी? तो विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO द्वारा 25 मई 2019 को इसे मनाने की घोषणा की गई थी। और WHO ने पहली बार 17 सितंबर 2019 को विश्व रोगी दिवस मनाया था। अब घोषणा WHO ने की थी, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहानॉम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 29 सीट, राज्यसभा में 11 सीट और विधानसभा में 231 सीट है। यहाँ का बड़ा शहर इंदौर है। सीमा से सटे राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। प्रमुख लोक नृत्य जवारा, मटकी, अडा, मंच, खाड़ा नाच, फूलपति और सालेलार की है। नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1982 को हुई थी। कान्हा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1955 को हुई थी। कूनू नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2018 को हुई थी। माधव नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1959 को हुई थी। पन्ना नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। पेंच नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1977 को हुई थी। सतपुड़ा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। और वन विहार नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1983 को हुई थी। तो आप मध्य प्रदेश के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -10.2% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको बताया क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -9% रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग ने -11.8% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज ने -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। और केयर ने -8.2% रहने का अनुमान लगाया है। अब OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -10.2% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, GDP क्या होता है? GDP यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उत्पादन पर निर्भर करता है। अगर अर्थव्यवस्था उत्पादन बढ़ रहा है तो GDP भी बढ़ेगा और घट रहा है तो GDP भी घटेगी। अब OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसकी स्थापना 1961 को हुई थी। मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और इसके महासचिव जोस एंजल गुर्रिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? तो टाइटन ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस टाइटन पे घड़ी के थ्रू बिना संपर्क में आए ही भुगतान किया जा सकता है।
टाइटन की स्थापना 1984 को हुई थी। मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष एन मुरुगनंथम है। अब टाइटन ने एसबीआई के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ है, यह भारत की शास्त्रीय नृत्यकार थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यही है कपिला वात्स्यायन जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ललित कला अकादमी फेलोशिप और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है? तो सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इस बैठक का उद्देश्य क्या है? तो G20 सदस्य देशों और वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण को रोकने और किसी को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अच्छा, G20 में 20 देश कौन कौन से हैं? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिमिसिनो एयरपोर्ट को 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग मिला है, यह किस देश में स्थित है? तो फिमिसिनो एयरपोर्ट को 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग मिला है, यह इटली में स्थित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इसे 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग क्यों दिया गया है? तो कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने में कारगर स्वच्छता प्रतिक्रियाओं और अन्य निवारण प्रयासों के लिए इसे 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर वेबिनार का आयोजन किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को दर्शाने, क्षमता विकास और प्राध्यापकों के कैरियर की प्रगति के विभिन्न पहलुओं को समझने के उद्देश्य से किया गया है। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए 8 सितंबर से शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है और यह 25 सितंबर तक मनाया जाएगा। वर्तमान में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IBSA के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? तो भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री S जयशंकर ने IBSA के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। IBSA, I यानी इंडिया, B मतलब ब्राज़ील और SA यानी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सांसदों के वेतन में कितने % की कटौती का बिल पारित हुआ है? तो लोकसभा में सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का बिल पारित हुआ है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, शीतकाल में जम्मू और ग्रीष्मकाल में श्रीनगर।
यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। प्रमुख लोक नृत्य रऊफ, हिकत, कूद, डांडी नाच और दमाली है। प्रमुख नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब है। प्रमुख झील डल, उलर और नगीन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII, आयुष मंत्रालय की साझेदारी में आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया AMAI, भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा निर्माता संगठन AMMOI और आयुर्वेद अस्पताल प्रबंधन संघ AHMA के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा नाम के समाधान के रूप में प्रदर्शित करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।